मेरी प्रारंभिक शिक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय बेगूसराय से हुई। मैं टॉपर रही हूँ तथा अभी मैं बीपीएससी की परीक्षा पास की हूँ, उसमें मेरी रैंक 38वीं थी। मेरा अनुमंडल कृषि पदाधिकारी के पद पर चयन हो गया है। बहुत ज़्यादा साथ रहा है मेरे हर एक असफलता और सफलता में। मिल ही जाएगी मंजिल, भटकते भटकते गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। मंजिल उसी को प्राप्त होती है जिसकी हौसले में उड़ान और सपनों में जान होती है। इस वक्त हमारी मौजूदगी बेगूसराय जिला के बलिया अनुमंडल अंतर्गत बड़ी बलिया में है और हमारे साथ जो शख्स बैठे हुए हैं यह एक आम आदमी अब नहीं रहे। यह आपके बीच एक पदाधिकारी बनकर अब हम लोगों के बीच उभर चुके हैं और आज हम इनसे खास बातचीत के लिए इनके यहाँ आज पहुँचे हैं। तो सबसे पहले TV16 इंडिया में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। मैं आपसे सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा, बीपीएससी पास कर आप अनुमंडल कृषि पदाधिकारी बन गए हैं। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें और आपको बीपीएससी में कितना रैंक प्राप्त हुआ इसके बारे में क्या कहेंगे? मेरा नाम सुरभि कुमारी है। मेरी प्रारंभिक शिक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय बेगूसराय से हुई है। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर उत्तराखंड से किया है तथा अपना पोस्ट ग्रेजुएशन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय से किया है, जिसमें मैं टॉपर रही हूँ तथा अभी मैं बीपीएससी की परीक्षा पास की हूँ, उसमें मेरी रैंक 38वीं थी। और किस तरह से आप पढ़ाई करते थे, किस तरह से आपका तैयारियाँ रहा, कितने घंटों की पढ़ाई ने आपको इस मंजिल तक पहुँचाया है? मेरी कोई घंटों की पढ़ाई नहीं थी। मेरा टारगेट होता था कि आज ये चैप्टर ख़त्म कर लेना है, आज इतना क्वेश्चन लगा लेना है और मैं अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन करके पढ़ती थी। मेरा एक डिस्कशन का टाइम फिक्स होता था और उस टाइम पे मैं डिस्कशन करती थी जिस चैप्टर को मैंने आज पढ़ा है और रात में मैं रिवाइज करके ही सोती थी उस चैप्टर को। जिस तरह से आपका अनुमंडल कृषि पदाधिकारी में चयन हो गया, उस समय आपका रिएक्शन और आपके फैमिली का रिएक्शन कैसा था? पहले तो बीपीएससी ने रिलीज कर दिया ट्विटर पे कि रिजल्ट आ चुका है, लेकिन साइट पे उस टाइम अपलोड नहीं हुआ था। मैं बार बार सर्च कर रही थी। उसके बाद फिर मैंने देखा कि रिजल्ट आ गया। फिर उसके बाद मैं अपना रोल नंबर टाइप की तो देखी कि मेरा रोल नंबर है। फिर सबसे पहले मैंने अपने पापा को बताया कि मेरा अनुमंडल कृषि पदाधिकारी के पद पर चयन हो गया है। उसके बाद मैंने मम्मी को बताया। फिर तो फ़ोन आने लग गए बहुत सारे। फिर उसके बाद तो सब बहुत खुश थे, पूरे परिवार के लोग। आप जिस तरह से तैयारियों करके आज एक आप सफल ऑफिसर बन चुके हैं और जिन अभ्यर्थियों का यह सपना होता है उनके लिए कोई खास दो बात बताएं जो कि उनको इस सफलता के मंजिल तक पहुंचाने में कामयाब साबित हो। सबसे पहला तो कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखना कि ऐसा नहीं कि आज हम पूरे 24 घंटा पढ़ लिए और दूसरे दिन सोते रह गए। ऐसा नहीं, कंटिन्यूटी मेंटेन करना है। अगर 8 घंटे आज पढ़ रहे हैं तो कल भी 8 घंटे पढ़ें एटलीस्ट। मीन्स 4 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखें। ऐसा नहीं कि आज 8 घंटे पढ़े कल पढ़े ही नहीं, ऐसा नहीं करना है। कंटिन्यूटी को मेंटेन करके रखें और अगर असफलता मिल भी रही है तो धैर्य से काम लें कि आज अगर असफलता मिल रही है तो कल सफलता मिलेगी ही मिलेगी। बस जिस तरह से आज के दौर में मोबाइल फ़ोन अत्यधिक यूज होती है, क्या आपने इस तरह से अभी के जिस तरह से दौर में चल रहा है, सोशल मीडिया में लोग ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, क्या आप मोबाइल फ़ोन इतना ज़्यादा यूज किस तरह से आप मोबाइल फ़ोन यूज करते थे? देखिए, हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक अच्छे और एक बुरे। आप उसको जिस तरह से लेंगे उस तरह से उसका रिजल्ट भी आएगा। तो मैं जब घूमते रहती थी, कोई काम करती थी तो अपना ईयरबड लगा के और लेक्चर सुनते रहती थी। कोई क्वेश्चन यूट्यूब पे चलते रहता था उसको सुनती थी। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। सबका पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स होता है। आप जिसको जिस तरह से लेना चाहें उस तरह से काम करता है वो। बहुत अच्छा। मेरा आखिरी सवाल आपसे यह रहेगा कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि बीपीएससी, यूपीएससी या बैंकिंग या अदर क्षेत्र में तैयारियां करते हैं और एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं और नहीं करने के बाद उनके अंदर एक डिमोटिवेट पैदा हो जाती है और गलत कदम उठाने तक वो चूम लेते हैं। वैसे स्टूडेंट्स के लिए आपका क्या कहना है, क्योंकि आप एक सफल पदाधिकारी अब बन चुके हैं? वही मैंने पहले भी बोला कि धैर्य बनाए रखें, सफलता आपको जरूर मिलेगी। आप अपना कोशिश करते रहें, बार बार कोशिश करें। कभी कभी ऐसा होता है कि आप सफलता की सीढ़ी पर चढ़ने वाले हैं और 2 कदम पीछे रह जाते हैं और मुड़ के चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, लगातार कोशिश करते रहना है, आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। आप आज एक सफल पदाधिकारी बने, आप इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मेरे माता और पिता को, उसके बाद मेरे मामा जी जो अभी पीसी के पोस्ट पे हैं, डॉक्टर शंभू रॉय। उन्होंने मुझे बहुत गाइडेंस दिया है किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से
आगे बढ़ते रहना है। मेरे भैया जो इंटरनेशनल साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर पंकज कुमार, मेरे अपने भाई बहन अंकित राज, मेरी बहन आद्या रॉय, इन लोगों का साथ रहा है, बहुत ज़्यादा साथ रहा है मेरे हर एक असफलता और सफलता में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं किस तरह से ये बोलते बोलते भावुक हो गए हैं। और इस तरह से होता भी है जब आपको कठिनाइयाँ झेलना पड़ता है और कठिनाइयों के बाद आप एक अच्छे पोस्ट को प्राप्त कर लेते हैं, एक अच्छे पद तक पहुंच जाते हैं, तो आपके अंदर बीती हुई बात तो याद तो आती ही है। और अब हमारे साथ इनके माता पिता भी मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करेंगे। सुपुत्री, आप अनुमंडल कृषि पदाधिकारी बन गए हैं। सर, क्या लग रहा है आपको, कैसा फीलिंग्स हो रहा है? अभी आपकी बच्ची एक सफलता को काफ़ी अच्छे तरीके से हासिल की है, क्या कहेंगे सर? देखिए, किसी भी सफलता के पीछे जो है उसकी मेहनत होती है, और ये शुरू से ही वह मेहनती थी और शुरू से ही बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट था। इसलिए कि जब वह नवोदय का एंट्रेंस दी तो उसने एक बार में नवोदय पास कर ली, और वह जो है रनिंग सेशन में हुआ। ऐसा नहीं कि यह तीसरा बार, चौथा बार, पाँचवा बार ये अटेम्प्ट ली तब हुआ, ऐसा नहीं है। और दूसरी सफलता इसको जो मिली कि जब इसने ICR क्रैक किया, ICR में इसका अच्छा रैंक आया ऑल ओवर इंडिया में, तो वो भी खुशी का पल था। और उसके बाद जो है ये इसको UG में पंतनगर अलॉट हो गया, और पंतनगर में इसने जो UG किया, UG में भी इसका अच्छा रैंक रहा। और उसके बाद फिर PG के लिए ICR ये दी, तो ICR ये दी तो ICR में भी इसका JRF लग गया, JRF लगा PG में, और इसको 16,000 रुपया जो है सेंट्रल गवर्नमेंट पर मंथ जो है स्टाइपेंड दी। शुरू से सर इनका पढ़ाई के मामले में रुचि किस तरह से था? रुचि बहुत ही मतलब कंस्ट्रक्टिव था, क्रिएटिव भी था और इनोवेटिव भी था, और ये हर चीज़ को बहुत ही सूक्ष्मता से देखती थी, करती थी, और इसे हम बहुत प्लीज होते थे। जब इसको सफलता मिली तो स्वतः जो है माता पिता को तो खुशी मिलती है, उसी तरह इस बार भी हमको खुशी मिल गई है। और मेरा नाम कुलेना प्रसाद यादव है, और हम निवर्तमान जो हैं शिक्षक हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में भी हम जो BRP के रूप में रहा, हम एक ट्रेनर के रूप में रहा, और आपका दंदारी ब्लॉक में हमने बहुत काम ऐसा किया कि वहाँ के गार्जियन भी मेरे प्रति बहुत लॉयल रहे, और हम बच्चों को एक प्रयोगशाला समझते थे, और अपना दिल जला करके हमने रोशन किया है। इसलिए हम कोई जुगनू पकड़ के उजाला नहीं किया है, इसलिए हमने उसका रिफ्लेक्शन हम अपने बच्चे के कैरियर को पर देख रहे हैं कि हमारा हर बच्चा जो है इस तरह असाधारण है कि हम सब लोग इसको बयान नहीं कर सकते हैं। मेरी बड़ी बेटी जो है एग्रीकल्चर मैनेजर है, जो अभी गोपालगंज में पोस्टेड है, और ये दूसरी बेटी है, ये भी DRDO का वो मिसाइल है जो आपके सामने है, अभी देख रहे हैं। और मेरा बेटा भी जो है अभी BSc जो है ICR से गया है, BSc एग्रीकल्चर में, और वह अभी फैजाबाद में है। फैजाबाद में उसका फाइनल ईयर है, और वो भी आप DRDO का आकाश मिसाइल है, आप समझ लीजिए। इसलिए एक दूसरे के प्रतिभा जो है इस तरह असामान्य है, इसको हम बयान नहीं कर सकते, और हम आशीर्वाद देते हैं इसको कि इन लोगों को और भी ऊंचा मुकाम मिले, और अपने समाज को, परिवार को, अपने क्षेत्र के लोगों को के लिए यह जो है कल्याणकारी साबित हो। जिस तरह से मैम आपकी लड़की आज एक अनुमंडल कृषि पदाधिकारी बन गई है, क्या आप कभी ऐसा सोचे थे? बिल्कुल, बचपन से ही इसमें देखते थे, जो कभी खिलौना से नहीं खेलती थी, सब दिन ही बुक से ही खेलती थी। हमेशा जब इसको देते थे न कहती नहीं मम्मी मेरा कॉपी क्या हुआ, मेरा किताब क्या हुआ, ये वही लेके कहीं भी जाती थी। इसीलिए जब मैंने देखा इसको तो ये बोले कि बहुत तेज ये लड़की हो, देखती हो हमेशा एक किताब के साथ ही रहती है,
तो इसलिए मैं समझ रही थी कि मेरा तीनों बच्चा ही अच्छा होगा। कैसा लग रहा है? आप इस क्षेत्र के लिए प्रेरणा स्रोत, आपकी लड़की काफ़ी बन रही है, लोगों में काफ़ी चर्चा है, अब आपकी बेटी एक पदाधिकारी बन गई है, अभी कैसा आपको लग रहा है? बहुत खुशी मिल रही है। मैंने जो प्रयास किया मेरा बच्चा करके दिखा दिया। परिचय मेरा नाम सुधा कुमारी है और मेरा घर बड़ी बलिया है, जिला बेगूसराय। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इनसे बातचीत किया और आप लोगों को रूबरू कराया। मेहनत जो करेगा उसके लिए सफलताओं की कड़ी तो मिलेगी ही, देर जरूर हो जाए पर अंधेर। हमारे साथ अनुमंडल कृषि पदाधिकारी की खास बातचीत, क्योंकि कहा गया है कि सफलता कभी भी किसी परिचय का मोहताज नहीं होती है। इसी प्रकार की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहें TV16 इंडिया। मैं हूं आपके साथ श्यामनाथ झा।